गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ग्रामर का एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, चेंज ऑफ नरेशन। चेंज ऑफ नरेशन। चेंज ऑफ नरेशन क्या है? चेंज ऑफ नरेशन है एक एक्शन और प्रोसेस ऑफ टेलिंग ए स्टोरी। कि चेंज ऑफ नरेशन में किसी के व्यक्ति के विचारों को बताने का प्रोसेस है, यानी कि एक तरीका है। ये चेंज ऑफ नरेशन दो प्रकार का होता है, जिसको पहले को हम डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं और दूसरे को इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन। जो ये डायरेक्ट नरेशन है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट इसका ये होता है जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो सेकंड पार्ट होता है इसको रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट के पार्ट हैं, और इन्हीं को ही हमने इनडायरेक्ट पार्ट में चेंज करना होता है। कैसे चेंज करते हैं? देखिए कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में बताया जाता है। हमेशा ही जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे कि ही सेज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, Manoj is a good teacher। जो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इस स्टेटमेंट को चेंज करना होता है रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा बताई गई बात को। अब कैसे चेंज करेंगे? ही सेज, इसके बीच में दैट कंजंक्शन लगाया जाता है। दैट कंजंक्शन क्या होता है कि जब दो सेंटेंस होते हैं, उनको एक योजक चिन्ह, योजक के द्वारा जो जोड़ा जाता है उसको कंजंक्शन बोलते हैं। ये कंजंक्शन है। और देखिए, इसका एक और नियम है, जो मेन नियम है सन बटा 123। सन बटा 123 का मतलब क्या है कि जब भी हम चेंज ऑफ नरेशन करते हैं, चेंज ऑफ नरेशन में जो वन है इसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन। और जो फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। सब्जेक्ट। जो सेकंड पर्सन, टू का मतलब होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब है कि हम जब भी चेंज करेंगे चेंज ऑफ नरेशन में, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट के अनुसार। थ्री का मतलब यहां पर है कि थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब कि कोई भी एनी नेम, मोहन, सोहन, चंद्रमोहन, मनोज, मुकेश, उसका नेम चेंज नहीं होगा। इसको बोलते हैं नो चेंज। नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। और यहां पर हमने पूरी डिटेल में इसको डिस्क्राइब कर दिया गया है। एडवर्ब का मतलब है जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करती है, यानी कि काम किस ढंग से होता है, फास्ट होता है, स्लो होता है, टाइमली होता है, अनटाइमली होता है, किस वे से होता है, उसको एडवर्ब बोलते हैं। तो कैसे कैसे चेंज करते हैं? देखिए, एगो को बी फॉर्म में चेंज किया जाता है। हेयर को देयर में चेंज किया जाता है। टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं। दैट डे को दी नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं।
नेक्स्ट डे को दी फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं, दी फॉलोइंग डे। लास्ट डे को प्रीवियस डे में चेंज किया जाता है। लास्ट डे के साथ साथ चाहे लास्ट मंथ है, चाहे लास्ट वीक है, चाहे लास्ट ईयर है, उन सब के साथ लास्ट मंथ के साथ उनको हम प्रीवियस में ही चेंज करते हैं। हेंस को थेंस में चेंज करते हैं। यस्टरडे को भी हम प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। इस प्रकार एडवर्ब को चेंज करने के जो मुख्य बातें हैं ये हमें याद करनी होती है, इनका अलग से कोई नियम नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे चलते हैं, बताते देखिए कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है और रिपोर्टिंग स्पीच किसी भी सेंटेंस की है तो उसका सेंटेंस चेंज नहीं होता। देखिए मैं लिखता हूं ही सेज दैट सोहन इज हिज बेस्ट फ्रेंड। प्यारे विद्यार्थियों, दोबारा से हम इसको देखते हैं कि जब भी चेंज ऑफ नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच को, तो हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब किस सेंटेंस की है, प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। ये ग्रामर का नियम है, ये चेंज ऑफ नरेशन का नियम है। देखिए इसका एग्जांपल है ही सेज दैट सोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। ही सेज दैट, जब हमने इसको चेंज किया, सोहन इज हिज बेस्ट फ्रेंड, यहां पर एक इज क्यों आया है, यहां पर माई का ये इज का इज रहा और यहां पर माई का हिज कैसे हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जब भी ग्रामर का हम एक जो नियम है कि 123/सन कि सब फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सब्जेक्ट यहां पर ही है और यहां पर माई भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये भी इसका एक पार्ट है जिसको इनके अनुसार चेंज किया गया है। फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव पार्ट है ये। अब देखिए सेकंड सेंटेंस में यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है। ये रिपोर्टिंग स्पीच जब किसी भी सेंटेंस की होगी और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की होगी तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस भी चेंज होगा। कैसे? ही सेड दैट सोहन was his best friend, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा चेंज ऑफ नरेशन में हट जाते हैं जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं। हमने प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल लिया, फिर पास्ट टेंस का लिया, अब जो एग्जांपल है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है। रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस की है, रिपोर्टिंग स्पीच किसी भी सेंटेंस की हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका टेंस चेंज नहीं होता। अब देखिए ऐसे कैसा लिखा जाएगा, ही विल से दैट सोहन इज हिज बेस्ट फ्रेंड। तो यहां भी इसके कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट गई हैं और चेंज ऑफ नरेशन यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच चेंज हो गई है। कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, पास्ट टेंस की का मतलब वर्ब की जहां पर सेकंड फॉर्म लगी हो वो पास्ट टेंस समझा जाता है। सैड टू हो, सैड टू लिखा हो या सैड लिखा हो
तो वो हमने पास्ट टेंस माना जाता है, यानी कि जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है रिपोर्टिंग वर्ब में, उसको हमें ये देखना कि ये पास्ट टेंस है। और उस जब पास्ट टेंस है तो रिपोर्टिंग स्पीच में जब जो मुख्य बातें हैं जानने की, वो किस प्रकार से चेंज होगी। मतलब थोड़ा सा ये ध्यान रखने की वाली बात है, इज आर एम को वाज वर्ब में चेंज कर दिया जाता है। सिंपल ये बात याद रखनी है। जहां पर हैज और हैव है उसको हैड में चेंज कर दिया जाता है, यानी कि यहां पर ये रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं यहां इसके अंदर टेंस में। जहां भी सेकंड वर्ब की फॉर्म आएगी, सेकंड वर्ब फॉर्म, तो उसको भी हम हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। इसके साथ साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जहां भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए उसको हमने सेकंड वर्ब की फॉर्म में चेंज करना है, सेकंड वर्ब की फॉर्म में चेंज करना है। इसके साथ साथ जहां पर सेल हो या वुड हो, सेल हो या विल हो, उसको हम शुड और वुड में चेंज करते हैं। जब यहां पर कैन है तो यहां पर कुड हो जाता है। इसके साथ साथ यदि यहां पर माइट आ जाए तो यहां पर उसको माइट में चेंज कर दिया जाता है। ये मुख्य मुख्य बातें हैं जो हमने रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करने की पास्ट इंडेफिनिट में जब रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है। अब प्रेजेंट का फ्यूचर का भी बोल दो बोला है। अब देखिए, यदि प्रेजेंट टेंस की या फ्यूचर टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, केवल कंजंक्शन लगेगा और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज और नो सेंटेंस चेंज। यानी विद्यार्थियों, आगे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है और रिपोर्टिंग स्पीच को कैसे चेंज किया जाएगा। देखिए, यहां पर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है। पास्ट टेंस का कैसे पता लगेगा कि ये सेकंड फॉर्म होगी रिपोर्टिंग वर्ब में, तो समझ लेना है कि ये सेकंड फॉर्म ही रिपोर्टिंग वर्ब की पास्ट टेंस को क्लियर करती है। और जब पास्ट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टिंग स्पीच किसी भी सेंटेंस में हो उसको कैसे चेंज किया जाता है। यहां पर क्या लिखा है, आई हैव। मैंने पहले ही बताया है कि हैव को किस में चेंज करना है, हैड में चेंज करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस की होगी तो यहां रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस की हो जाती है। ही सेड दैट यहां पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को अनुसार चेंज करना, यानी कि ये आई का यहां पर ही हो जाएगा, ही, और हैव का यहां पर हैड हो जाएगा, ही हैड ए गोल्डन वॉच। बाकी हमने इसको चेंज नहीं करना है, केवल सेंटेंस चेंज करना है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा रिमूव कर देने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रामू सेड। यहां पर ये सेकंड फॉर्म है। पहले मैंने बताया कि सेकंड फॉर्म को हैड थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे, देखिए, रामू
सेट दैट, यहां भी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? रामू है। रामू को बार बार रामू रामू नहीं करेंगे, यहां पर आई का ही हो जाएगा, ही। यहां पर ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को हैड थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ही हैड ईटन मैंगो, और पहले ही बताया था यस्टरडे को किस में चेंज करेंगे? द प्रीवियस डे में। किसमें? द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। और प्रीवियस डे में चेंज करने के बाद कोमा और इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, भीम सेड आई एम रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने पहले ही बताया है, इज आर एम को वाज वर्ब में चेंज करेंगे, और यहां पर क्या है? एम है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? वाज होगा। देखिए कैसे होगा, ऐसे कैसे लिखेंगे? भीम सेड दैट, यहां भी फर्स्ट पर्सन आई है और इसको भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। यहां भी आई का ही हो जाएगा, और इसके आगे ही वॉज रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया, ये वाक्य हमारा पूरा हो गया, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट गए, बीच में हमने कंजंक्शन का प्रयोग किया है। एक और सेंटेंस देखिए, जिसमें से हम मॉडल को कैसे चेंज करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मॉडल हैं जो मैंने पहले बताया था, कैन को कुड में चेंज किया जाता है, सेल को शुड में चेंज किया जाता है, विल को वुड में चेंज किया जाता है, और मे का माइट बन जाता है। अब देखिए, सीमा सेड, सीमा का सीमा रहेगा, सेड दैट, यहां भी आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को यहां पर सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट यहां पर सीमा है, यहां पर क्या आएगा? ही नहीं, सी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये लेडीज है, इसलिए यहां पर फेमिनाइन को फेमिनाइन के हिसाब से चेंज करेंगे। यहां पर आई का सी हो जाएगा, सी। कैन का कुड, सेल का शुड, विल का वुड, मे का माइट, ये सब ऐसे चेंज करने हैं। इनमें से एक ही मिलेगा, ये केवल एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि समय भी बच जाए और ठीक भी समझ में आ जाए। सीमा सेड दैट सी कुड, यहां पर कैन का कुड हो गया है, सेल का शुड हो गया है, विल का वुड हो गया है, मे का माइट हो गया है। और आगे सेंटेंस ऐसे कैसा? सिंग ए सॉन्ग। मॉडल के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यहाँ पर चेंज नहीं होगी वर्ब की फॉर्म, इसलिए ये वाक्य कंप्लीट हो गया। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट गया, और आज तक का हमारा यहाँ पर चेंज ऑफ नरेशन का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट डे को हम किसी दिन फिर आगे शुरू करेंगे।